ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणात् शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवद गीता में आपको मालूम है 18 चैप्टर है और उसमें ऐसे परंपरा में ऐसे बोलते हैं 3 षटक है। 6 चैप्टर के 3 पार्ट है। षटक 3, फर्स्ट 6 चैप्टर, देन 7 to 12, देन 13 to 18 ऐसे है। तो भगवद गीता में जो प्रथम षटक है उसमें चैप्टर 6 है, उसका नाम है, सभी अध्याय का कुछ न कुछ नाम है। लाइक फर्स्ट चैप्टर है तो अर्जुन विषाद योग, हाँ ऐसे चैप्टर 6 है उसका नाम है ध्यान योग। ओके, भगवद गीता में ध्यान शुरू करने से पहले थी, ध्यान योग की बात शुरू करने से पहले भगवान 5th चैप्टर में लास्ट में कुछ ध्यान के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं। भगवद गीता का जो पूरा भगवान का जो उपदेश का जो प्रवाह है वो ऐसे है कुछ कि जो चैप्टर भगवान शुरू करने वाले हैं, जो नया टॉपिक आने वाला है, उसके पहले उसका बीज के कुछ श्लोक पहले दे देते हैं, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक। नो, बिल्डिंग को आगे आगे ले जाना है, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक रखते हैं तो दे कैन फिट अगला जो आएगा, आगे आगे जैसे प्रोग्रेस होगा बिल्डिंग में तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही भगवान कुछ न कुछ बीज रूप श्लोक देते हैं भगवद गीता में, तो हमको पता चलता है कि आगे अब क्या आने वाला है। कहीं कहीं ऐसे बीज रूप श्लोक में ऐसे कुछ भगवान उपदेश देते हैं कि अर्जुन को उसके बाद कुछ न कुछ प्रश्न होते हैं। तो पूरी भगवद गीता संवाद के रूप में इसीलिए है कि जहां जहां चैप्टर के अंत में, आगे के चैप्टर के अंत में कुछ न कुछ भगवान ने ऐसा उपदेश में कोई शब्द यूज किया है, अर्जुन को पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आता, तो नेक्स्ट चैप्टर अर्जुन उवाच से शुरू होगा, लाइक दिस। ऐसे गुरु शिष्य का जो संवाद है वो ऐसे आगे बढ़ता है 18 चैप्टर तक। तो चैप्टर 6 है, उसका नाम है ध्यान योग। तो हमको जब भी ध्यान की बात आती है, मेडिटेशन की बात आती है, तो हमको अक्सर ऐसा लगता है कि जब भी शास्त्र में ध्यान की बात है तो कैसे बैठना है ध्यान में, आसन कैसा है, कहाँ बैठना है, ये सब अबाउट हाउ टू डू मेडिटेशन, उसके बारे में बहुत होगा, बहुत डिस्क्रिप्शन होगा, ऐसा हमारा हमेशा मानना होता है। पर आपको आश्चर्य होगा कि पूरी भगवद गीता में, उपनिषद में, हमारे शास्त्र में एग्जैक्टली ध्यान की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, इतने मंत्र या श्लोक नहीं है, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया है उसका इम्पोर्टेंट बाद में है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो किसी का है तो वो ध्याता कौन है, उसका महत्व है।
ध्याता अगर उसके पास ध्यान करने के लिए जो चाहिए वो सब एटीट्यूड्स, जो भी उसकी प्रिपरेशन चाहिए वो उसके पास है। मन से जो उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसा मन चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए, ध्याता पूरी तरह से प्रिपेयर है ध्यान के लिए, तो ध्यान एज सच सहज है। दुनिया में सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये ध्यान का जो कैसे बैठना, क्या करना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा इम्पोर्टेंट एज ए पर्सन मेडिटेटर कैसा है, ध्याता कैसा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्याता अगर रेस्टलेस है, ध्याता सैड है, ध्याता एकदम उसके मन में बहुत शोक है, गिल्ट है, हर्ट है, बहुत सारे इमोशनली डिस्टर्बेंस है, तो ध्याता को ध्यान करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ध्याता अगर शांत है, स्वस्थ है, ग्राउंडेड है, उसका ध्याता में शमः दमः सब कुछ, जो भी ये अधिकारित्व की जो बात हम करते हैं, शमः दमः उपरमति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, जो तत्वबोध में आपने पढ़ा, वो सब अगर ध्याता में वो सब सद्गुण है, दैवी संपत्ति है, तो ध्यान करने में बहुत आसानी रहेगी। अक्सर दुनिया में अभी के मॉडर्न युग में लोग कौन ध्यान करता है उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो चाहे जैसा भी है, गुरु के पास जाके उसको लगता है कि बैठ जाए, ध्यान लग जाएगा। और मैंने बोला कि ध्यान के नाम पर ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत कपोलकल्पित चीजें दुनिया में चल रही है। वो ऐसे ही बिठा देते हैं और बोलते हैं कि आप जस्ट बिंदु पर ध्यान करो, ज्योति पर ध्यान करो। या कहीं लोग ऐसे भी है, मैंने देखा है कि हमारे 4 वेद में जो महावाक्य है उस पर वो जोर शोर से बुलाते हैं ध्यान में। लाइक एक बहुत फेमस कल्ट है, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि किसी की श्रद्धा है तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, आई डोंट वांट टू। तो वो ऐसे ध्यान में बिठा के ऐसा बोलो कि श्वासोच्छ्वास की गति के साथ आप बोलो ऐसे, सो हम यस यस, ऐसे ऐसे लाइक स्क्रीमिंग, यू नो, कुछ पागल लोग बोल। सोहम वो महावाक्य है, सह ब्रह्म अहम वो पर ब्रह्म के साथ मेरा ऐक्य है, ये महावाक्य है। तो ऐसे जोर शोर से सो हम, दिस इज टोटली टोटली इंसल्ट टू अवर शास्त्र। शास्त्र का इससे बड़ा कोई अपमान ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जो महावाक्य है वो पढ़ने का विषय है। वो गुरु के शरण में जाके वो गुरु ये महावाक्य क्या है ये अनफोल्ड करेंगे। जीव ब्रह्म ऐक्य क्या है वो आपको पढ़ाएंगे। इट इज लाइक आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E=mc²। तो आपको लगता है कि मुझे फिजिक्स में MSc फिजिक्स होना है, PhD करना है, तो मैं ध्यान में जाके E=mc², तो उससे थोड़ी नहीं, ये इक्वेशन में आइंस्टाइन ने क्या E=mc², तो E क्या है, M क्या है, C है, तो ऐसे थोड़ा पता चलेगा। यूनिवर्सिटी जाके फिजिक्स के प्रोफेसर के पास पढ़ाई करनी होगी। ऐसे जप करने से ये जो इक्वेशन है उसका ज्ञान नहीं होने वाला। ऐसे ही सोहम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब महावाक्य है। तो महावाक्य का आप अगर जप करेंगे तो भगवान भी आपसे चले जाएंगे। भगवान बोलेंगे कि ये तो खुद कहता है कि मैं परब्रह्म हूं, तो उसको कहाँ अनुग्रह की जरूरत है। समझते हो? ये महावाक्य में, महावाक्य का भाषांतर ये है कि मैं और ईश्वर, वो परब्रह्म और मेरा ऐक्य है। जप के लिए जो मंत्र है वो मैंने आपको व्याख्या दी, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, नॉट निर्गुण ब्रह्म विषय। ये सोहम दैट इज निर्गुण ब्रह्म, उसका अब
जप नहीं कर सकते हैं, सगुणस्येत उपासितव्यम, निर्गुणस्येत ज्ञातव्यम। जो निर्गुण है उसका ज्ञान प्राप्त करना है, सगुणस्येत उपासितव्यम। सगुण ब्रह्म है राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव जी, देवी, गणपति, ये सब सगुण ब्रह्म, गुणे ही सह वर्तते। तो अगर जब भी जप करना है, ध्यान करना है, ध्यान में मैंने बोला सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, अपने इष्ट देवता या आपको जिसको भी आपको इच्छा है कि आपके इष्ट देवता मान लो शिव जी है, पर आपको लगता है नो मुझे तो मेरे इष्ट देवता की तो मैंने माला एक कर ली ओम नमः शिवाय, पर मुझे ऐसे कृष्ण में भी भक्ति है, मुझे उसकी भी एक माला करनी है, तो हम ओम नमो भगवते वासुदेव। फिर आप बोले नो सरस्वती की कृपा के लिए मुझे सरस्वती देवी की भी माला करनी है, तो हम सरस्वती नमः आप कर सकते हैं। तो वो सब सगुण ब्रह्म है, और ऐसे ही मंत्र का आप ध्यान में जाप कर सकते हैं जो हमारे वेद में लिखे हैं। एक तो ये महावाक्य का जप नहीं ही कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आप बोलेंगे ओके सगुण ब्रह्म में ये जो वेदोक्त देवी देवता है उसके सिवा लोग किसका ध्यान करते हैं? जो 100, 200, 300 इयर्स में जो भी कल्ट आए भारत देश में, उसके जो गुरुजन है उसको उन लोगों ने भगवान बना दिया है। भगवान को ऐसे ही गंगा जी में बहा दिया है। मानो एक भक्त है, महान भक्त, काली माता के भक्त, तो काली माता को तो ऐसे दूर करके वहां वो काली के महान भक्त थे बंगाल में, उसको बिठा दिया है। और वो जप किसके करेंगे? हाँ, उसने कभी नहीं बोला था, वो महान भक्त थे, उसने नहीं बोला था कि आप मेरे जप करो। वो सब मनुष्य थे। हम सब ये मनुष्य को अवतार बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि उन लोगों ने मनुष्य होकर बहुत सारी तपस्या करके वो यू कैन से महामानव बने, महान भक्त बने। तो हमको इतना परिश्रम करके वहां तक नहीं पहुंचना है। हम उसको भगवान बना के उसकी आरती करने लगे तो हम परिश्रम से बच सकते हैं। क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में बहुत सारी भक्ति करके इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, तो हम भी पहुंच सकते हैं। पर उसको भगवान बना ले तो हम भगवान तो नहीं बन सकते। तो हम जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें से वी वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। महान नहीं बनना है, उसको भगवान बना दो, वो भी प्रॉब्लम नहीं। चलो आपने अपने गुरु को भगवान बना दिया, पर भगवान को क्यों आप वहां से डिलीट कर देते हैं? लाइक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध अनक क्षेत्र है, तो वो राम के भक्त थे, जलाराम बाबा, बहुत वेरी प्योर सदगृहस्थ, बहुत अच्छे और एकदम राम जी के भक्त। और उसको एक गुरुजी से ऐसा ब्लेसिंग मिला था कि आप हमेशा जितने भी आए आपके पास, अतिथि आए यहाँ, कोई भी आपको आप संत है आपके पास, जो भी आए दर्शन के लिए, आप खिलाते रहो। आपका अन्न कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आप 1000 को, 5000 को, 10,000 जितने भी खिलाना है खिलाते रहो। तो गुरु ने ब्लेसिंग दिया था, तो वो हमेशा वो खिलाते रहे। तो पूरे विश्व में उसके मंदिर है वो भक्त के, जलाराम बाबा के। पर उसने कभी नहीं बोला था कि राम भगवान की आप मूर्ति मत रखो। आप रख सकते हैं, गुरु जी का मूर्ति हमेशा रख सकते हैं, पर इट डजंट मीन कि वो जिसकी भक्ति कर रहे थे उसको आप साइड में कर दो, उसको भूल जाओ। तो अक्सर लोग जब मंत्र जाप करते हैं तो ऐसे 50, 100, 200, 300, 500 यस में जो गुरुजन हो गए हैं, विद्वान लोग हो गए हैं, संत पुरुष हो गए हैं, उसका जाप करते हैं।
जो वो हमारे वेद में तो वो तो मंत्र है नहीं। हमको फल वेदोक्त मंत्र से मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलती कि टोटली उसको फल नहीं मिलेगा, पर जो वेदोक्त मंत्रों से जो फल मिलता है उससे बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वेद में ही ऐसा है कि वेदोक्त मंत्र का सबसे ज्यादा है, देन पौराणिक मंत्र, देन अपने व्यक्ति विशेष को भगवान बना दिया है, आप उसको भगवान की तरफ उसकी पूजा करते हैं, तो भगवान का तो गीता जी में वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो रूप से आप अब मेरा आह्वान करेंगे, आप ये 100 इयर्स में हो गए कोई संत पुरुष के रूप में भगवान का आह्वान करेंगे, भगवान को प्रॉब्लम नहीं है। पर यस, भगवान को सीधा नहीं बुलाते हैं आप थ्रू किसी के वाया रूट में जाते हैं, तो फल उसके हिसाब से मिलेगा। वैसे भगवान का ही मंत्र जाप है, पर वैदिक मंत्र है मैक्सिमम फल, पौराणिक का बाद में। कृष्ण भगवान के 2 मंत्र है, एक वैदिक है, एक पौराणिक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैदिक, श्री कृष्ण शरणम मम पौराणिक। तो ऐसे मंत्र जाप का जो फल है उसमें भी तारतम्य ऐसे है। तो पहले आपको इतनी बेसिक समझ होनी चाहिए कि कभी भी हम महावाक्य का जाप नहीं करेंगे। महावाक्य पढ़ने का विषय है, समझने का विषय है, और मंत्र जाप कोई ह्यूमन बीइंग का करेंगे, फल मिलेगा, कम मिलेगा। हमारे जो देवी देवता है उसकी जो प्रतिमा है, उसका जो उपासना करने की जो बात है, उसको डिलीट करके मनुष्य की उपासना करना गलत नहीं है, पर अपने जो वेदोक्त देवी देवता है उसकी उपासना तो करनी ही चाहिए। अपने गुरु की उपासना करने में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। हम भी हमेशा आदि शंकर है उसके स्तोत्र है, लाइक तोटकाष्टक बोलते हैं, हमेशा आदि शंकराचार्य जी के श्लोक चैंट किए बिना हम पढ़ाई शुरू नहीं करते हैं। पर वो कहाँ करते हैं? एग्जैक्टली लेक्चर हॉल में। विद्या की जो शुरू करे, विद्या पढ़ाना, तब हम करते हैं। तो जो मंदिर है, तो मंदिर में शिव जी का ही गान होगा, पर जब यहाँ आइए तो आदिशंकर गुरु है तो उसका नाम आएगा, क्योंकि वो गुरु है। तो गुरु को आप भगवान के स्थान पर बिठा दो, वो इतना प्रॉपर नहीं है। गुरु का आदर हम भगवान के जैसा करेंगे, लाइक मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसे ही आचार्य गुरु के प्रति हमारा सम्मान है। पर भगवान तो हमेशा भगवान ही है, उसको कोई रिप्लेस कर सकते नहीं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म इतने खंड खंड में इसे विभाजित इसीलिए हो गए, क्योंकि लोगों की ऐसी समझ है, सोच बहुत शॉर्ट ऐसी है, शैलो है सबकी, और सबने अपने सनातन धर्म को ऐसे बांट दिया है। जो भी लोग आए लास्ट 1000 या 500 इयर्स में, और अभी भी ये कल्ट, ये बंटवारा है, वो आज भी चलता ही रहता है। जितने नए नए कल्ट आते हैं, अपनी नई नई ब्रांड लेके आते हैं, और फिर जैसे कोई नई प्रोडक्ट दुनिया में आती है तो उसका लाइक टाइटल, उसका लाइक कलर, जो बॉक्स है, उसका जो रैपर है अलग है, उसका कलर अलग है, उसके एडवर्टाइजमेंट में उसकी जो पंच लाइन है अलग है, तो अपनी वो ब्रांडिंग करते हैं, सो दे कैन कंडीशन पीपल इन मास। तो ऐसे ही यहाँ आते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जब भगवान आए ने, राम भगवान और कृष्ण भगवान, ये पृथ्वी में अवतार लेके, तो उसने अपना कोई नया इज्म, कृष्ण इज्म, रामिज्म नहीं दिया है, पर उसने क्या किया है कि सनातन धर्म की धारा को, जो हमारी वैदिक धारा है, उसको सुदृढ़ बनाया। उसने गीता जी में चैप्टर 4 में भगवान अपने श्रीमुख से ही कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने, ये सर्ग की शुरुआत में मैंने विवस्वान को दिया। इमं विवस्वते प्रोक्तम, भगवत गीता के 4th चैप्टर में
भगवान खुद बोलते हैं, हाँ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो भगवान खुद अपने श्रीमुख से ऐसा नहीं बोलते, चलो मैं अपना एक ये ज्ञान मैं देता हूं और ये मेरा ज्ञान प्राप्त करके आपको जब सामने मिले तब हरिओम ही बोलना, श्री कृष्ण शरणम मम ही बोलना, ऐसे ही तिलक लगाना, ऐसे ही आपको ये कंठी पहनना है तो आप मेरे वाले हैं, अदरवाइज आप दूसरे वाले हैं। देखो भगवान ने इन 700 वर्सेस में जितना कंडीशनिंग है ऑलरेडी उसको भगवान ने दूर किया है, कोई नया कंडीशनिंग नहीं दिया है। कोई तिलक, कोई कंठी, कोई पंथ, भगवान ने नया कोई पंथ शुरू नहीं किया, तो क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जो 4 वेद में प्रतिपादित है उसमें सब कुछ आ गया है और भगवान ने 4 वेद में उपनिषद के अंतर्गत जो भी है विद्या, ब्रह्म विद्या, उसका अर्क निकाल के, उसका अमृत निकाल के गीता जी में भगवान ने दिया है। तो आपको ये जो भगवत गीता के ध्यान श्लोक का फेमस वर्स मालूम है, सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सभी उपनिषद, सभी वेद के अंतर्गत उपनिषद का अर्क मैंने भगवत गीता में डाला है। मेरा कोई नया इज्म, कृष्ण इज्म मैंने शुरू किया नहीं है। भगवान एज ए अवतारी पुरुष को भी अपना वैदिक धर्म है, सनातन धर्म को वो ऐसे ही उसको अनुमोदन देते हैं कि मैं जो अभी मैंने तुमको पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया वो सब उपनिषद में ही है। पर आप समझ सकते हैं कि जो अभी नए कल्ट वाले हैं उसको ऐसी क्या जरूरत है अपना नया इज्म स्टार्ट करने की। एनीवे, तो आपको जब ध्यान की बात है, मेडिटेशन की, तो पहला तो ये कि हम जब भी ध्यान में जो मंत्र का जाप करेंगे वो इधर वेद से होगा या कोई पुराण से होगा। और ध्यान में बैठने के पहले एज ए ध्याता थोड़ी प्रिपरेशन इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर बहुत अंदर स्ट्रेस है, एंगर है, दुनिया के प्रति बहुत ऐसा दुर्भाव है, तो ध्यान में बैठ तो सकते हैं पर ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि ध्यान ऑनेस्टली स्पीकिंग विल बेस्ड नहीं है। हाँ, हम ऐसा निश्चय करके बैठ जरूर सकते हैं, परंतु ध्यान में ध्यान लगना के नहीं, वो किससे निश्चय होगा? तो कि एज ए पर्सन हम जितने शांत और स्वस्थ बनेंगे तब। इसके लिए भगवान ने 5th चैप्टर में एक बहुत अच्छा एक बात की है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5th चैप्टर लास्ट में जब चैप्टर खत्म होता है तो ये है वर्स नंबर 27 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान ने बताई है कि आप ध्यान में बैठे इसके पहले इतना अगर कर सकते हैं, और ये इतना करना इज नॉट वन टाइम गोल, ये इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना है। और ये है, इतना ही वर्ष है, एक पूरा वर्ष भी नहीं, इतना ही जो चरण है वो मैं बोलती हूँ, वो है स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्याः। पूरा श्लोक भी नहीं, इतना है वो ध्यान में बैठने के पहले की साधना है। क्यों? तो कि एज ए पर्सन हम थोड़ा शांत बने, स्वस्थ बने, जो इमोशनल और सब डिस्टर्बेंस है अंदर वो थोड़ा थम जाए, इसीलिए भगवान ने बोला है स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्याः। बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा। बाह्यान मीन्स जो बाहर है,
स्पर्शान मीन्स जो सिचुएशन, लोगों, जो भी लोग है बाहर, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो विषय है बाहर, उसके लिए भगवान ने शब्द यहाँ प्रयोजन की मीन्स के प्रयुक्त किया है, उपयुक्त, दैट इज स्पर्शान। स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यः, बाह्यान स्पर्शान, ऑलरेडी जो बाह्य है, सिचुएशन कहाँ है, जो भी घटनाएं बनती है वो कहाँ है, अंदर है कि बाहर, बाहर। लोग सब फ्रेंड्स है, मदर फादर है, सिबलिंग्स है, नेबर है, वो कहाँ है, जो भी चीजें है एज सच मेरे मन के, मेरे जो फिजिकल बॉडी है वहां से एज सच के कहाँ दिखती है, तो के बाहर है। तो अब लगता है कि भगवान ये कैसे ये बात करते हैं, जो ऑलरेडी बाहर है, बाह्यान स्पर्शान, जो मेरे फ्रेंड से बाहर है, मेरे माता पिता बाहर है, जो सिचुएशन जब भी हम जिसको डील करते हैं, रिलेट करते हैं, वो सब सिचुएशन भी बाहर है। तो भगवान जो बाहर है ऑलरेडी, उसको बाहर करने को क्यों बोलते हैं, वो तो बाहर ही है, ये कैसा है? और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बाहर है उसको मैं बाहर करके फिर ध्यान में बैठूं, व्हाट इज दिस। तो हमको ऐसे एकदम मालूम है कि ये सब लोग हैं, वो जितने बाहर है, मेरे नियर एंड डियर, जितने बाहर है इतने अंदर भी है। कैसे अंदर है, तो आपको भारतीय रेल में हम जब मुसाफरी करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं ना, तो आपने कोई ऐसे भी ट्रैवलर देखे होंगे बिना टिकट ट्रैवल करते हैं, उसको खुदा बख्श मुसाफिर बोलते हैं, मालूम है? भगवान भरोसे। तो ऐसे यहाँ किसी को अपने घर इंदौर में, भोपाल में, आपके घर में किसी को बहुत स्ट्रेस है, तकलीफ है, इतना थक जाते, क्या करे ये लोगों का, तो उसको लगता है कि, और मुझे आके पूछे, माता जी आपका कहीं गंगा किनारे है आश्रम, तो मैं बोलूं यस यस वी हैव अवर आश्रम नियर गंगा, दिस स्वामी दयानंद आश्रम। तो वो भोपाल से निकल के हरिद्वार की टिकट लेकर, ऋषिकेश की टिकट लेकर ट्रेन में बैठते हैं, टिकट लेकर बैठते हैं। क्यों? तो सबसे थक गया मैं, मुझे ऋषिकेश जाना है दयानंद आश्रम में। आपने बहुत अच्छा उसका वर्णन किया था ना कि एकदम गंगा के किनारे है, सामने हिमालय है, और वहां ऐसे ही गंगा के किनारे बैठे रहो तो बहुत आपको इतना पवित्र, इतना अच्छा वहां लगेगा। तो वो वहां से तो निकला अपने घर से, ट्रैवल करता है, टिकट तो एक की ली, पर जिससे छूट के वो जाना चाहता है वो सब लोग उसके साथ ही ट्रैवल करते। तो ये सब खुदा बख्श मुसाफिर है, बिना टिकट वो उसके साथ ऋषिकेश आएंगे। जो एग्जैक्टली जिसका बर्डन है, जिसके साथ डील नहीं करना है, वही उनके साथ मुसाफरी करके ऋषिकेश, वो गंगा किनारे बेंच रखी है, वहां वो भी साथ में हो। तो ये जो भगवान ने बहुत बड़ी एडवाइस दी है ध्यान योग शुरू होने से पहले, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस। ये ध्यान में जाने के पहले प्लीज ये सब अनलोड करो। बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा, कृत्वा है संबंधक बुद्ध कृदंत है, करके, ये पहले फिनिश करो, उसको पहले बाहर करो। हाउ टू अनलोड ऑल दिस थिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अभी मैं नहीं लूंगी। अनलोड करने की जो टेक्निक है दैट इज गाइडेड मेडिटेशन। वो रोज सुबह हम जब बस पढ़ते थे गुरु जी के पास, कोयम्बतूर, ऋषिकेश, तो डेली वो अनलोड की प्रक्रिया गुरु करते थे कि हाउ टू अनलोड ऑल दिस थिंग। मैंने वो आपको पहले के सेशन में बताया कि हमारे सबके अंदर
0 से 4 या 5 इयर्स तक का ये बहुत बड़ा हैवी अनकॉन्शियस अंदर है। और डे टू डे जो जब सबके साथ रिलेट करते या डील करना पड़ता है, वो बहुत सारी चीज अंदर है, वो सब चीज डाइजेस्ट हुई है ऐसा नहीं है, रिएक्शंस के रूप में अंदर है। बहुत बार वो सब तकलीफ देती रहती है, वो रिजोल्व करना इतना आसान नहीं है, अनलोड करना इतना आसान नहीं। इसके लिए ध्यान में सबसे पहले के जो स्टेप्स है उसको रिलैक्सेशन के स्टेप्स बोलते हैं। अगर एज ए पर्सन हम रिलैक्स हो गए, ये है भगवान की जो ये एडवाइस, ये इतना एकदम गोल्डन एडवाइस है। उससे पहले धीरे धीरे हम रिलैक्स हो गए, जो भी पूरी लाइफ मानो बहुत बड़ा ट्रेजर है ऐसे सब हमने लोड कर दिया है, तो धीरे धीरे ध्यान करके, ध्यान के जो पहले इनिशियल स्टेजेस है, इसमें पहले एक्चुअल ध्यान शुरू नहीं होगा। जिसके भी साथ मेरा प्रॉब्लम है पेरेंट्स से शुरू होगा, वो सबको धीरे धीरे अनलोड करेंगे, रिजोल्व करके अनलोड होगा। ये जो भी एक्सपीरियंस जिसको जो 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 भी अंदर ऐसे अनसेटल अकाउंट है, उसको पहले भगवान के साथ बैठकर उसको ऐसे रिजोल्व करना है। उसको ये मन जब ऐसा शांत और स्वस्थ होगा, फिर जाके हम अपनी माला लेंगे। और गुरु मंत्र का जो मैंने बोला कि आइदर वैदिक और पौराणिक कोई भी हमको अच्छा लगे, वो जब अगर शुरू करे तो मन भगवान के साथ तुरंत कनेक्ट हो सकता है। अदरवाइज ये सब चीज जो डाइजेस्ट नहीं हुई है वो बार बार सरफेस करेंगी, बार बार ऊपर आएगी, तो ध्यान की एग्जैक्टली जो क्वालिटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और आफ्टर मेडिटेशन आपको सुकून इतना नहीं होगा, थोड़ा गिल्ट के साथ, दुख के साथ आप ध्यान से बाहर आएंगे। क्योंकि ये सब है, तो ये सबको मैंने बोला कि कभी ना कभी तो ऊपर आना है। ये भगवान की जो बहुत बड़ी मैकेनिज्म है कि जब हम चाइल्ड थे तब वो सब मैनेज नहीं कर सकते थे, इसीलिए द फ्लिप साइड ऑफ ईगो वो वहां चला गया था अनकॉन्शियस में। पर जब ध्यान करेंगे तो वो उसको लगेगा, दैट फ्रोजन चाइल्ड को लगेगा कि अब तो मुझे मेरा कुछ करेगा, तो वो सरफेस करेगा। तब तो सरफेस जब करेगा तब उसको रिजोल्व करना है, अनलोड करना है। वो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन। वो गुरु हमेशा ऐसे ही रोज अर्ली मॉर्निंग में ध्यान कराते, तब ये धीरे धीरे जाके ये हैवीनेस है वो कम होगा। तो ध्यान के लिए समय भी ऐसा है कि लाइक इतनी डे लाइट में थोड़ा मुश्किल है। जब भी हम करवाते हैं हमारे स्टूडेंट को, तो सुबह एकदम रात भी नहीं है और सुबह आ भी नहीं गई है, लाइक 6 बजे 6:30 बजे, और पूरा डार्क कर सकते हैं। ऐसी होनी चाहिए जगह, ऐसी होनी चाहिए, शांत जगह होनी चाहिए। पढ़ने के लिए ये बराबर है कि ये हमारा ग्रास कटर का आवाज शुरू हो गए, पढ़ने के लिए बराबर है। पर ध्यान के लिए सुबह का समय निश्चित करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु सुबह ऐसे गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं तो क्या होगा, तो तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, नॉट अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड कोई भी सजेशन के लिए रेडी है। तो तब जो भी चेंज है वो चेंज हम में आ सकते हैं, इजीली हम ग्रास्प करेंगे, इजीली परिवर्तन भी आ सकता है। तो एक माहौल चाहिए, एक समय चाहिए। और जब आप अपने आप के लिए जब अकेले जब ध्यान करें, तब भी वो सुनिश्चित करना है कि हो सके तो अर्ली मॉर्निंग करो, सूर्य प्रकाश इतना नहीं आ गया है, या इतना ऐसा आपका रूम है कि टोटल डार्क कर सकते हैं, ओनली जो दिए की जो ज्योत है इतना ही, थोड़ा बहुत जो लैंप है उतना ही प्रकाश चाहिए, बहुत प्रकाश नहीं चाहिए।
और ध्यान करने के लिए मैंने बोला आपका ही आसन चाहिए, आपकी ही माला चाहिए, आपका ही एक सुनिश्चित समय कि डेली 6:30 मीन्स 6:30, एक दिन 6:30, दूसरे दिन सुबह 10 बजे, तीसरे दिन शाम को 5 बजे। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई पाप लगेगा, पर हमारा मन है वो एसोसिएशन बहुत समझता है। अब जो भी समय के साथ उसको जोड़ दे, लेकिन मैंने ऐसे देखे जिसको चाय की बहुत हैबिट है, दोपहर को मानो 3 बजे वो चाय पीते हैं, तो 3 बजे उसको एकदम तलब लगती है, नहीं चाय पीनी ही है, वो उसको बस जल्दी चाय बना दे तो वो ऐसा बोलेंगे, तब आप देखेंगे घड़ी में तो 3 बजे है। पहले 3 बजे वो चाय पीते थे, अब उसको जो तलब लगती एग्जैक्ट तब 3 ही बजे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हमारी बायोलॉजिकल मेंटल क्लॉक काम करती है। आप उसको जिसका भी कंडीशनिंग कर दो, हम ऐसी हैबिट चाय की, सोने की, कुछ न कुछ ऐसी हैबिट उसको देते हैं, टीवी देखने की, कि ये समय हो गया तो उसको ये चाहिए ही। पर वही मन का जो एक ऐसा मन का स्वभाव है, तो आप अच्छे आप अपने प्रोग्रेस के लिए भी, अच्छी चीज के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं कि 3 बजे तो चाय चाहिए ही, तो 6:30 बजे तो ध्यान करना ही है, वो कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे ही बोले कि माता जी कायिक पूजा का समय मान लो सुबह 7 बजे करते अभिषेक, तो 7 बजे अगर अभिषेक नहीं करे तो इतना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही कुछ अजीब अजीब लगता है कि आज कुछ तो लैकिंग है, मिसिंग है, आज कुछ बराबर नहीं है, क्योंकि 7 बजे और पूजा करना उसका एकदम जबरदस्त एसोसिएशन हो गया, तो मन को एसोसिएशन बहुत अच्छा लगता है। तो ध्यान का समय, अपने गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र का समय, कायिक पूजा करता है तो उसका समय सुनिश्चित रखे, डेली एक ही समय रखे। तो ये इसमें दूसरे समय रखने से पाप होगा ऐसा नहीं है। जो भी नियम मैं अभी आपको देती हूँ वो सब नियम के पीछे एक ही बात है कि कैसे जल्दी से भगवान के साथ हम जुड़ सके, क्विकली कनेक्शन, क्विकली। तो एक ही समय से ये हो सकता है। तो समय, अपनी माला, अपना आसन, और घर में जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग पूजा। मेरी मम्मी ने पूजा कर दी, अब मुझे जरूरत नहीं है, नो, सबको करना चाहिए पूजा। और सब अपनो लैंप, अपना पुष्प सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में एक व्यक्ति ने कर दिया तो चलेगा। इस लाइक कि भूख लगे तो मम्मी खा अपने लिए भोजन ले लेगी तो चलेगा, तो जो पूजा करेंगे उसको पुण्य मिलेगा। तो सबकी अपनी पूजा होनी चाहिए। और भगवान ये 5th चैप्टर में ये बात करते हैं, लाइक स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यः, और फिर जाके 6th चैप्टर मैंने आपको बोला कि दैट इज ध्यान योग। तो अब हमको लगता होगा कि ओके, ध्यान योग में तो एटलीस्ट ध्यान की जो प्रक्रिया है उसकी बहुत ज्यादा बात की होगी। नो, उसमें भी भगवान ने मैक्सिमम ध्याता की बात की है। ध्याता शांत और स्वस्थ होना चाहिए, उसमें सब दैवी गुण होने चाहिए, उसमें ये शमः दमः उपरम ये सब होना चाहिए। वही ही चैप्टर 6 में भगवान बात करते हैं एग्जैक्टली एज ए प्रक्रिया, कहाँ बैठना, कैसा आसन, वो 2 ही श्लोक में बताते हैं। वो बहुत फेमस श्लोक है, वो मैं आपको बता दूं, लाइक शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। जब भी ध्यान करने के लिए बैठे, शुचोदेशे, पवित्र स्थान में ध्यान करना है। गराज में जाके बैठ के, कहीं जगह नहीं तो हम गराज में बैठ के कर लिया, स्टोर में जाके, नो, वो जो स्थान है उसका प्रभाव होता है। यहाँ आप लोग जब भी आए तो सबका एक समान एक्सपीरियंस है, इतना हमारे बारे में, भगवान के बारे में नहीं जाना था, तो भी जैसे आप एंटर हुए तो सबका समान एक अनुभव था कि बहुत पवित्र स्थान है,
अच्छा स्थान है, एक सुकून मिलता है यहाँ के। क्यों है? क्योंकि यहाँ 25 ईयर्स से वैदिक चैंटिंग होता है, गौ माता है, अच्छी तरह से जो परंपरागत ट्रेडिशनल पूजा है वो 365 डेज यहाँ होती है। तो भूमि है, हमको ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं है। जो भी भूमि है वो हमारे कर्म से हम भूमि को पवित्र बना सकते हैं। ऐसी चार्ज भूमि बना सकते हैं कि जो भी लोग आए तो उसको तुरंत लगे कि ये डिफरेंट है। आप होटल में जाके प्रयास करो कि वहां जाके राम 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 कर सकते हैं, सिनेमा में जाके जस्ट ट्राई करो, तो वहां आने वाले लोगों की जो थिंकिंग है, पूरा पूरा माहौल कैसे बनता है, पूरा आभा मंडल है वो कैसे बनता है, तो यहाँ वहां रहने वाले लोग हैं उसके कर्म। लाइक मैंने आपको बोला कि आप महाशिवरात्रि के दिन किसी को वहां बातचीत करने का परमिशन नहीं देना, आपकी संसार की बात बाहर करो, यहाँ नहीं चाहिए। तो अगर आके वो यहाँ वेफर के पैकेट खोल के खाने लगे, गप्पे लगाने लगे, तो पूरा जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी राजकोट के दर्शनार्थी उसको मालूम है कि माता जी तो इतनी स्ट्रिक्ट है, 1 मिनट बैठने नहीं देती। तो हाँ, तो हम जाके उसको ऐसा हाथ जोड़ के बोलते हैं कि पूरे राजकोट में एक स्थान तो पवित्र रहने दो। सभी अपने ज्योतिर्लिंग से लेकर सभी जगह को पिकनिक स्पॉट बना दी है, तो एक जगह तो बख्श दो हमको। तो फिर वो चले जाते हैं, लिटरली हम ऐसा बोलते हैं, बिकॉज उसको लगता है कि क्यों यहाँ अलाउ नहीं करते। पर पवित्रता आपको उसका निर्माण करना है, तो यहाँ जो कर्म होते हैं, यहाँ के लोग जो व्यवहार करते हैं, यहाँ आके लोग का व्यवहार कैसा है, यहाँ सिगरेट पीते हैं, यहाँ गप्पे लगाते हैं, यहाँ ऐसी वैसी बात करते, तो नहीं होगा। हम बोलते हैं कि आपको अगर ध्यान करना है तो कर सकते हैं, शांति से बैठना है तो हम ना नहीं बोलेंगे। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम उसको मना नहीं करते, हम उसको चेयर और टेबल देते, आप पढ़ाई करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जो विद्या का अध्ययन अध्यापन होता तो एक माहौल बनेगा, इधर पर विद्या है अपर विद्या, स्कूल कॉलेज की विद्या है, मुझे मालूम, मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो भी सरस्वती देवी है, ब्रह्म विद्या भी सरस्वती है, दुनियावी विद्या भी सरस्वती है। तो सरस्वती की उपासना करने वाले लोग यहाँ है, भक्ति करने वाले लोग है, और वो लोग को ही हम आने देते हैं कि इफ यू आर सीरियस देन यू आर ऑलवेज वेलकम, इफ यू आर नॉट सीरियस, जय श्री कृष्ण, यहाँ से जाओ। तो ये शुचो देश है, तो आप अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। कैसे? पूरा घर नहीं, पर जो पूजा रूम है उसमें कुछ सामान नहीं रखना है, पूजा रूम में तो बैठना है ना, पूरा है सामान भर दो, नो। सबको इस स्पेस के लिए सबका ऐसा बहुत अभिगम होता है, पूजा रूम में कुछ होना नहीं चाहिए, पूजा रूम में केवल भगवान, अपना मंदिर और भगवान की बुक्स कुछ है, आप चैंटिंग के लिए ये अपने बाती या कुछ उसके लिए पूजा की जो सामग्री वो रखी है, दैट्स ओके। तो ही आप ऐसा ध्यान और पूजा के लिए एक माहौल का निर्माण कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो उसको बोलते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, आत्मनः अपना, स्थिर आसन चाहिए। ऐसे ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है, आप मानो स्विंग के पर जो झूला है उस पर बैठ गए, तो वो स्थिर आसन नहीं है, तो ऐसे बैठकर नहीं होता है। कोई ऐसी चेयर है, रिवॉल्विंग चेयर है, ऐसी अलग अलग चेयर आती है, तो हम वहां बैठ के वहां बहुत रिलैक्स है, नो। बेसिकली जब पूजा या ध्यान करना है तो भगवान के साथ कनेक्शन अच्छी तरह एकाग्रता से हो, जितना भी मन पूरा एकाग्र हो सकता है, मैक्सिमम फल। जब पूजा और ध्यान करते समय मन दुनिया में भटकता है, इतना फल रिड्यूस हो जाएगा। तो आसन अस्थिर है तो मन कैसे स्थिर रहेगा? मन को स्थिर रखने के लिए पहले अपने शरीर को स्थिर रखना सीखना है। दिस इज कॉल्ड आसन सिद्धि। 48 मिनट्स तक, 48 मिनट्स मीन्स 1 मुहूर्त, 48 मिनट्स तक अपने आप को स्थिर आसन में, समम काय शिरोग्रीवम, एकदम स्थिर
अपना काया, शीर और ग्रीव, नेक सब अलाइन एक लाइन में होना चाहिए। तो आप बोलेंगे ओके तो तुम सो के करें, वो भी एक लाइन में तो ऐसे नहीं, इतना रिलैक्स नहीं होना है, ऐसे बैठना है। अपना मेरुदंड है, अपना स्पाइन, अपना नेक, अपना काया सब एग्जैक्टली एक लाइन में। तो ऐसी कोई जगह पर हम बैठे जहां बहुत इजी चेयर, वहां बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि स्थिर बैठना है। यस, किसी को पैर में प्रॉब्लम है तो चेयर पर बैठ सकते, पर वहां भी स्ट्रेट। हाँ, ओके। और स्थिर बैठ के 48 मिनट्स तक अपने कोई शरीर के कोई भी हाथ पैर को हिलाना नहीं। हाँ, सबको 48 मिनट्स नहीं, 5-10 मिनट्स से उसको पैर की पोजीशन बदलना है, पर नमनेस आ गई, ये हो गया वो, नो। आसन सिद्धि तब आएगी एक मुहूर्त तक बैठ सकते 48 मिनट्स। इनिशियली यू कैन सिट एट ए स्ट्रेच। शुरू करना है कैसे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज। पर हमारा टारगेट तो होना चाहिए कि 48 मिनट्स तक स्थिर बैठ सके। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी काया और हमारा मन जैसे वृक्ष की एक ही ब्रांच, बड़ी ब्रांच की 2 शाखा है। एक को हिलाओ तो दूसरे भी हिलेगी, एक को स्थिर करो तो शरीर को स्थिर रखना सीख ले तो मन को स्थिर रख सकते हैं। मन जैसे जैसे स्थिर होगा शरीर भी स्थिर होगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब बैठते हैं तो वे पैर ऐसे हिलाते हैं, कुछ न कुछ निरर्थक चेष्टा करते रहते हैं, हाथ की, पैर की, कुछ न कुछ चेष्टा ऐसे अकेले बैठे हैं तो करते रहते हैं। तो ये अपने आप को थोड़ा ऐसे अनुशासन में रख के ये आसन सिद्धि लाना है। इनिशियली प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स जितना भी ध्यान करते हो, एक माला करते हो तो एक माला तक तो होना चाहिए। लाइक गायत्री मंत्र का 24 लेटर्स है तो इट विल टेक 12 to 15 मिनट्स। आपका जैसा भी मंत्र के शब्द है इसके हिसाब से समय लगेगा, तो एटलीस्ट इतना भी तो टारगेट रखना चाहिए कि तब तक हिले नहीं। लाइक बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, ऐसे ही हमको बैठना है, तो वो ख्याल रखना है। और दूसरी लास्ट में भगवान संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च न अवलोकयन, दिशश्च न अवलोकयन। तो सबको वो भी प्रश्न होता है कि ध्यान में बैठे तो आंख खुली रखे कि बंद रखे, या शांभवी मुद्रा में थोड़ी आधी खुली, और कहाँ देखना है? नासिका अग्र, भगवान ने नासिका का ये तो नासिकाग्रम एज दो नासिकाग्र मीन्स के ये नासिका का अग्रभाग देखने को नहीं बोला है, उसका कोई ध्यान नहीं करना है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, दिशश्च न अवलोकयन। आसपास देखेंगे तो जो भी चीज देखेंगे उसकी वृत्ति यहाँ होगी। तो मन में एट ए टाइम एक ही वृत्ति रहते, आइदर विषय की वृत्ति या भगवत वृत्ति। देखेंगे तो बाहर मन जाएगा, भटकेगा, विषयाकार वृत्ति होगी, तो इट इज बेटर टू क्लोज आईज। तो कोई बोले अरे माता जी बंद करे तो बहुत ज्यादा सब थॉट्स आते हैं, then it is difficult। तो क्या करना? उसका मतलब है कि अभी we are not ready for meditation, तो उच्च जप करना चाहिए। उच्च जप, मध्यम जप, मंद जप, देन लास्टली मानसिक। तो मानसिक के लिए वी आर नॉट रेडी, बिकॉज व्हेन वी क्लोज अवर आईज तो मन चतुर्दश भुवन में भटकता। तो लाइक ओम नमः शिवाय अभी मैं बोलती हूँ तो ये उच्च जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आपको सुनाई दे, दिस उच्च जप। देन मंद जप, मध्यम जप थोड़ा ही ओम नमः शिवाय ओम, देन मंद जप मुझे ही सुनाई दे।
फिर आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा आ गई शक्ति, थोड़ी इनर स्ट्रेंथ आ गई, फिर आप आंख बंद करके देखें कि इतना तो नहीं भटकता है, चलो। और इफ एट ऑल भटके तो क्या करना है वो आपको बताऊं। कि आप ऐसा टारगेट नहीं रखें कि मेरा मन जाना ही नहीं चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल टारगेट। जब भी काम करे तो रियलिटी है वो समझ के काम करो, इम्पॉसिबल टारगेट नहीं रखना, उसे निराशा ही मिलेगी। तो जागृत अवस्था में मन तो भटकता है, तो यहाँ जागृत अवस्था के 13, 14, 15 आवर्स में रेस्टलेस है, चंचल है, इतने स्ट्रेस में है, तो वो 15 या 18 आवर्स की इफेक्ट हाफ एन आवर में आएगी, या हाफ एन आवर का जो है वो वहां जाएगी। नो 15, 16 आवर्स वी आर नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, शांत, स्वस्थ नहीं है जागृत अवस्था में। तो बड़ा जो ये समय का काल है, वहां हम इतने एज ए पर्सन वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। तो हाफ एन आवर में कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा। अगर 15 आवर्स में अशांत है तो हाफ एन आवर में कोई मिरेकल थोड़ा होने वाला है। वही पर्सन ध्याता बन के अब यहाँ आया है, जो पूरा व्यवहार करता है, व्यवहार में बार बार इरिटेट होता है, बार बार उसको लगता है ये जाने दो ने, ये फिर करेंगे, ये कैसा है, वो तो उसको समझ में नहीं आता। ये सब रिएक्शन वाला जो है पर्सन, वो अब सडनली हाफ एन आवर ध्याता हो गया, तो ये सब क्वालिटी थोड़ी ने ऐसे दूर हो जाएगी, नहीं होगी ने। तो 15 आवर्स की जो असर है वो हाफ एन आवर में आती है। तो हाफ एन आवर में आप बैठे और टारगेट रखा कि मन कहीं नहीं जाना चाहिए, नो। आप सबसे पहले ध्यान के पहले गिव ऑटो सजेशन टू योरसेल्फ कि यस, कभी कभी तो मन जाएगा, पर वो जब भी ध्येय से डेविएट होगा, मैं उसको फिर से ध्येय में स्थापित करूंगी। वो तो जाने वाला है, तो जाएगा, तो हम फिर से वापस लाएंगे। जैसे बच्चा है तो वो बहुत रेस्टलेस है, ये लास्ट 2 ईयर से उसने स्क्रीन में ही पढ़ा है या ऐसा ही किया है, हमको मालूम नहीं। तो स्कूल में जाएगा तो ऐसे तो उसका मन नहीं लगेगा। तो टीचर को क्या करना है, जब भी मस्ती करे, तूफान करे, वो नहीं पढ़ता है तो फिर उसको उसका चित्त अभ्यास में लगाना है। वो तो बच्चा है तो फिर से डेविएट होगा, क्योंकि इतना कोरोना से उसका अभ्यास में चित्त नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम एंड ऑनलाइन स्टडी। तो टीचर बोलेगी कि इसको तो कुछ नहीं होगा, नो। प्रैक्टिकल रियलिटी और टारगेट वो है, जब जब ये बच्चा ऐसे मिसचिवियस करेगा, रेस्टलेस होगा, फिर से उसको वापस लाएंगे कि चलो अब तो ऑफलाइन है, पढ़ना है, अब तो रियल स्कूल शुरू हो गए, चलो वहां से उसको वापस लाओ, चलो वापस लाओ। तो ये मन भी ऐसा बच्चा है, उसके साथ फाइटिंग करेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, उसके साथ मित्रता करनी है और ऑटो सजेशन देना है कि हे मन क्यों भटकता है, ये भूत के पिशाच के जैसे क्यों भटकता है, किसके लिए जा रहा है। ऐसे आत्मा स्वरूप मैं तो पूर्ण हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तू आत्मा के लिए जा रहा है तो यू डोंट हैव टू गो, मैं तो स्वयं पूर्ण हूँ। अच्छा, तुमको तुम्हारे लिए जाना है तो तू तो मिथ्या है, मैं तुमको जो भी सत्ता स्फूर्ति प्रदाता तो मैं हूँ, अब मैं ध्यान करने के लिए बैठी हूँ, क्यों ऐसा परेशान करता है। और अपने आप को बोलो, ये आनंद गिरी महाराज ने कहीं टीका में लिखा है, मेरा नहीं है, एकदम अच्छी तरह उसने ये 6 चैप्टर की आदिशंकर की जो टीका है उसमें आनंद गिरी जी ने लिखा है। फिर जब भी जाए तो अपने आप को ऑटो सजेशन दो, जब भी मन जाएगा आई विल ब्रिंग इट बैक, जैसे बाहर गया बाहर लाए, उसको वापस ध्येय में स्थापित करेंगे। तो कैसे करते हैं, हम थोड़ा समय देख लेते हैं, ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। आप सब ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, चेयर पर ही, नीचे ही उसको मैंने बोला ऐसे, हाँ स्ट्रेट बैठना है पहले, हाँ जो भी अपनी चीज नीचे रख दे। थोड़ा मैं क्विकली बता दूंगी, समय नहीं है, पर जैसे थोड़ा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए कैसे करना है। स्ट्रेट बैठेंगे सब, और हाथ है
वो आप ऐसे रख सकते हैं या ऐसे ही, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में पैर में भी रख सकते हैं या ऐसे अपनी लाइक ऐसे करके अपने लैप में रख सकते हैं, जो भी अच्छा लगे रख सकते हैं। पर पहले स्ट्रेट बैठना है और अब अपनी आंखें सॉफ्टली बंद करें, एकदम सॉफ्टली। और नाउ स्टार्ट प्राण वीक्षणम। अपने श्वासोश्वास है उसको मन से देखे, जस्ट प्राण वीक्षणम। उसको लंबा या शॉर्ट बनाने की कोशिश नहीं करना है, अनुलोम विलोम कुछ नहीं, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। अब मेरे साथ आप चैंटिंग करेंगे। ये ब्रीदिंग का जो ऑब्जर्व करना है वो छोड़ के अब चैंटिंग करेंगे। पहले हम थोड़ा ऐसी पिच में करेंगे, सब सुनाई दे, उच्च जप करेंगे, फिर मध्यम, फिर मंद, फिर मन में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, मेरे साथ ही, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Now mental now.
ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। करो तो